हुसैन हुसैनी की रूह को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। तुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अन्बियाइ वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिमी मुहम्मद। वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मअसूमीन अल-मयामीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलिनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा वलिनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ालत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा मा रअयतु इल्ला जमीला। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले गुफ्तगू है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की उस जुमले, उस स्टेटमेंट के साए में जिसको आपने दरबार इब्न ज़ियाद में कहा था कि हमने करबला में सिवाय हुस्न और खूबसूरती के कुछ नहीं देखा है। तो कल की मजलिस में हमने इशारा करने की कोशिश की, इंसान की निगाह और इंसान की दीद चीज़ों के हकीकत को बदल देती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस निगाह से और किस दीद से चीज़ों को देखते हैं। जैसी निगाह होगी वैसा असर होगा, और जैसा असर होगा वैसे ही इंसान की ज़िंदगी गुजरेगी। कभी हम मुसीबत को मुसीबत की निगाह से देखते हैं तो मुसीबत बड़ी नज़र आती है। कभी मुसीबत के पीछे छुपे हुए मुसीबत की नेमत को देखते हैं तो मुसीबत इंसान के लिए ज़रिया बन जाती है उस नेमत तक पहुँचने के लिए। और कभी ख़ुद मुसीबत को नेमत समझते हैं तो इंसान को कमाल नसीब होता है, इंसान को बुलंदी नसीब होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम देखें कि तारीख़ में लोगों ने वाक़यात को, इवेंट्स को किन निगाहों से देखा है और उसी निगाह ने उनको सबक दिया है। कुरान मजीद ने हमें इस नज़र की तरफ, इस निगाह की तरफ बुलाया है कि तबीयत पर एक नज़र डालो। कहा जाता है जब उलमा इस मौजू पर बहस करते हैं तो कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, कुछ चीज़ों पर नज़र डालना चाहिए। आंख बंद करके इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तबीयत पर एक नज़र डालो, हैवानात को देखो। अफला यंदुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त। कुरान मजीद कहता है हत्ता ऊँट की तरफ तुम नज़र क्यों नहीं डालते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। सहरा में चलने वाला एक हैवान
जो तुम्हारी ज़िंदगी के कई काम आ सकता है, उस पर एक नज़र डालो तो पता चलेगा अल्लाह की खालिकियत क्या है और अल्लाह की कुदरत क्या है। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमे, कि इंसान के लिए चाहिए कि वो अपने ग़ज़ा की तरफ, अपने ताआम की तरफ तवज्जो करे कि जो खा रहा है उसके पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है और उसका फ़ायदा है या उसके जिस्म के लिए उसका नुकसान है। इंसान तवज्जो करे। ताआम की तरफ तवज्जो करने का मतलब ये है कि इंसान मादी ग़ज़ाओं की तरफ तवज्जो करे और उसी के साथ साथ मानवी ग़ज़ा की तरफ भी तवज्जो करे। मादी ग़ज़ा जो खा रहा है अपने जिस्म को सालिम रखने के लिए, अपने जिस्म को तंदुरुस्त बनाने के लिए, कभी ये भी देखे ताआम का मतलब कुरान मजीद में सिर्फ खाना नहीं है, अगरचे हमने समझा खाना है, उसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। कुरान मजीद में ताआम का मतलब इल्म भी है, कुरान मजीद में ताआम का मतलब कमालात भी हैं, ताआम का मतलब इंसान की मानवियत भी है। फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमे, जिसकी तफसीर में इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान दस्तरखान पर बैठता है तो ये देखता है कि वो क्या खा रहा है। अगर अंधेरा है तो चिराग जलाता है, ये देखने के लिए जो वो खा रहा है उसके लिए फ़ायदा मंद है कि नहीं है। तो इमाम फरमाते मुझे ताज्जुब है कि उस ग़ज़ा पर इंसान उस ग़ज़ा को देखता है जो इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस इल्म की तरफ नहीं देखता जो उसके रूह के लिए ज़रूरी है, कि वो इल्म और वो इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिल रही है, कौन दे रहा है, किससे इंसान इल्म हासिल कर रहा है, किससे इंसान तरबियत हासिल कर, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता है। मुझे ताज्जुब है, जिस्म का ख्याल है, रूह का ख्याल नहीं है। ज़ाहिरी ज़िबाई और ज़ाहिरी ताम का ख्याल है और मानवी ताम का ख्याल नहीं है। इसलिए जब सूरह दहर की तफसीर में आते हैं उलमाए कराम व युतइमून ताआम अला हुब्बिही की गुफ्तगू करते हैं, तो कभी रोटी की बहस होती है। अहले बैत के दरवाजे पर इंसान खड़े होकर रोटी तलब करता है, रिस्क मांगता है जिससे उसका जिस्म बनता है, लेकिन अहले बैत की अता सिर्फ उस रोटी तक महदूद नहीं है, उस ताम तक महदूद नहीं है, बल्कि उस दरवाजे से इंसान को हर वो चीज़ मिल सकती है जिसका इंसान मोहताज है। वह युतइमून ताआमा, यानी सवाल लेकर जाओ, तुम्हारे सवाल के मुताबिक जवाब मिलेगा। यानी उसके लिए इंसान को इल्म का फ़कीर बनना पड़ेगा, इल्म का असीर बनना पड़ेगा, इल्म का यतीम बनना पड़ेगा। अगर इंसान रोटी तलब करेगा तो रोटी मिलेगी, अगर इंसान इल्म तलब करेगा तो उसे इल्म मिलेगा। और किसी को वो खाली हाथ नहीं लौटाते। वो युतइमून ताआमा, यानी ये देखना ज़रूरी है कि मेरी नियाज क्या है और मेरी एहतियाज क्या है। उस सवाल लेकर जाऊं तो आदमी को जवाब मिलेगा। कभी कभार हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं मादियात में, तो जाहिर सी बात है मानवियत का सवाल नहीं करते हो। युतइमून ताआमा, इसलिए आयतुल्लाह मिश्किनी ने अपनी किताब में फ़ज़ाइल अददिया में बयान करते हैं कि एक शख्स आया मौला कायनात की खिदमत में, या अमीर अल मोमिनीन, मैं फ़कीर हूँ, मुझे माल चाहिए, मैं माल का मोहताज हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, और मैं जाहिल हूँ, मुझे इल्म चाहिए। तीन सवाल हैं एक बज़्म में। मैं फ़कीर हूँ, माल चाहिए, और मैं बीमार हूँ, तंदुरुस्ती चाहिए, और मैं जाहिल हूँ, मुझे इल्म चाहिए। तो इमाम ने रास्ता दिखाया जो दुनिया का रास्ता है। हर दुनिया में हर चीज़ असबाब के साए में है, सोर्सेस के साए में, उसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजरती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को किसी ना हर फर्द की ज़रूरत है, हर कमाल की ज़रूरत है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया में मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारूंगा। आजकल बच्चे बोलते हैं ना हम इंडिपेंडेंट हैं, वो भी इंडिपेंडेंट मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इंसान लफ्ज़ के एतबार से तो सही है, लफ्ज़ खूबसूरत लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सिवाय अल्लाह के लिए किसी और को ये सिफत जेब नहीं देती है कि इंडिपेंडेंट हो। हम सब डिपेंडेंट हैं। इसलिए या तो ग़ज़ा के मोहताज हैं, लिबास के मोहताज है। हमारे उस्ताद कहा करते थे जितने भी बड़े मर्जे तकलीद बन जाओ, बाल कटवाने के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और अपना हम तो फतवा दे देता है, मर्जे तकलीद फतवा दे देता है लोगों को अमल करने के लिए, लेकिन वो अमल करता है जैसे बार बार बोलेगा वैसे बैठना पड़ेगा, वह मेरा इख्तियार नहीं चलेगा।
सर झुकाओ तो झुकाना पड़ेगा, सर उठाओ तो उठाना पड़ेगा। और कोई कहे मैं इसका मोहताज नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये जिंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है। लफ्ज खूबसूरत है लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता है। खाने का मोहताज है आदमी, पहनने का मोहताज है, घर में कहे मैं रिस्क में मोहताज, किसी का मोहताज नहीं हो। जाओ खुद उगाओ, खुद काटो, खुद पीसो, खुद रोटी बनाओ, खुद खाओ। एक रोटी के लिए आधी इंसान की जिंदगी गुजर जाएगी, एक रोटी के लिए जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम ही बनाया है, सोर्सेस वाला निजाम, निजाम ही बनाया, असबाब वाला निजाम। उसके बगैर इंसान की जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। एक दूसरे के हम मोहताज हैं। हाँ, इंसान किसी के सामने हाथ न फैला ये दुआ कर सकता है, परवरदिगार इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि परवरदिगार मैं किसी के सामने अपनी इज्जत को ना रखूं, ये दुआ सही है। ये कहे कि नहीं मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। अब जाए आदमी कहीं ना कहीं एक के एहतियात से भागेगा, चार का मोहताज बनेगा। इंसान जब निकलेगा ये सोच करके मैं इंडिपेंडेंट हूं, नहीं, मौला कायनात ने रास्ता दिखाया उसको। देखो अगर तुम इस इल्म चाहिए आलिम के पास जाओ, तुझे इल्म मिलेगा। अगर माल चाहिए किसी सखी के पास जाओ, अगर इलाज चाहिए तो डॉक्टर के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा। सखी तुम्हें माल देगा, आलिम तुम्हें इल्म देगा, तबीब तुम्हें तंदुरुस्ती अता करेगा। वो आने वाला भी बड़ा सियाना था, कहा मौला मैं सही दरवाजे पर आया हूं, इसलिए कि आपसे बड़ा कोई सखी नहीं, आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं है और आपसे बड़ा कोई तबीब नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कभी एक दरवाजा होता, ऐसा होता है दरवाजा जहां पर सब कुछ मिलता है इंसान को। तो युतइमून तामा यानी क्या, हमारा जो सवाल होगा हमने सवाल नहीं किया है, अहले बैत के कमाल के इजहार के लिए हमने सवाल नहीं किया। सवाल किया भी तो ऐसा सवाल किया जो हमारी जरूरत होती। हमने कौम के फलाह और कौम की बहबूदी का सवाल अहले बैत से नहीं किया है। अगर सवाल करते तो जवाब मिल जाता। लोग आते रहे अहले बैत के दरवाजे पर सवाल कर, जो सवाल उन्होंने किया जवाब मिला है। शायद मैंने किसी मजलिस में, यहीं पर मैं गुज़श्ता मजालिस को सुन रहा था, कहीं रिपीटेशन ना हो, तो किसी मजलिस में मैंने कहा था कि किसी अहले सुन्नत के स्कॉलर ने कहा कि भाई अगर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक पर थे तो फिर दरबार में आते क्यों थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दरबारों में आते क्यों थे आप? तो हमने कई जवाब दिए, हमारे उलमा ने, खुसूसी तौर पर अल्लामा अमीनी ने किताब अल गदीर में जवाब दिए हैं। इसलिए कि जिनके घर में दीन पला हो, परवान चढ़ा हो और दीन की हिफाजत का उन्हीं को ख्याल आता है। जैसे पर्शियन लोग कहते हैं ना, सरी के दर्द नमी को ना दस्तमाल नमी बंधन। अगर किसी के सर में दर्द ना हो तो वो कपड़ा बांधता भी नहीं है सर पे। कपड़ा वही बांधेगा जिसके सर में दर्द होता है, जिसको ख्याल होता है तो वही कपड़ा बांधेगा। और जिसको दीन का ख्याल है वही दीन की तरफ जाएगा बचाने के लिए। अगर दरबारों में दीन लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, जिसने दीन को परवान चढ़ाया, पाला हो, उसके दर्द का एहसास होता है, वो दीन को बचाने के लिए जाता है। कभी दरबार में जाना पड़ेगा, कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। इसकी तरफ अगर तवज्जो करेंगे, हमारे अक्सर तारीखी जो सवालात हैं उसका हल मिल जाएगा हमें। अब कोई कहे मामून के दरबार में इमाम क्यों जा रहे हैं? और मामून के दरबार में जहाँ इल्म की बहस होती है, दीन की बहस होती है, अगर इमाम ना जाए तो उस गुफ्तगू में मुमकिन है दीन की तरफ इंसान दीन से दूर हो जाए, या दीन की ऐसी बातें बताई जाए जो दीन की बातें ना हो। जिसको ख्याल होता है दीन का, वो दीन बचाने के लिए हर डायरेक्शन पे जाने के लिए तैयार होता है। तो वो जाते थे दरबार में, कब वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं जाते क्यों थे? अगर वो हक पर थे तो जाते क्यों थे? तो अल्लामा अमीनी ने कहा, तो हमने 1400 साल से जवाब हम देते रहे, किताबें लिखते रहे, तकरीरें करते रहे, तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है, अब हम सवाल को फ्लिप कर देते हैं, उलट देते हैं। वो सवाल क्या है? अब हमारा सवाल है 1400 साल तुम जवाब देते जाओ, उसके बाद फैसला करेंगे। तो सवाल क्या है कि अगर उनके पास तख्त था, उनके पास खिलाफत थी, उनके पास हुकूमत थी, उनके पास असहाब थे, उनके पास सहूलतें थी, तो सवाल लेकर अली के दरवाजे पर आते क्यों थे? सवाल लेकर आते क्या? सवाल जवाब देते जाओ, फिर 1400 साल गुजर जाए, उसके बाद बैठ के फैसला करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बात पहुंच रही है आप तक? सब मिलके सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इस एतबार से ये सवाल, जो हमारा सवाल होगा वो जवाब मिलेगा। वह युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, वो भी सिंसियर।
हमारे सवाल का जवाब देंगे बगैर किसी तवक्को के। ये तवक्को का लफ्ज अगर समझ जाए, एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं आजकल सारे मसाइल इसी पे घूमते हैं, परेशानी इसी लफ्ज की वजह से। जहां एक्सपेक्टेशंस होते हैं वहां पर झगड़े होने का भी इम्कानात पाए जाते हैं। मिर्जा गालिब ने कहा जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, फिर किसी से क्यों गिला करे कोई। गिले वहां होते हैं जहां तवक्को होती है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हमारी कोई तवक्को नहीं है, हमसे ले जाओ। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, हम ना तुमसे कोई जजा के मोहताज हैं ना शुक्रिया के मोहताज हैं। शुक्रिया कहो या ना कहो, रिवार्ड दो या ना दो, आओ इल्म ले जाओ। तवक्को कुछ भी नहीं है। जब बंदों से तवक्को उड़ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सारी तवक्कुआत को पूरा कर देता है। इन्ना सायकुम मशकूरा, तुमने कहा हमें नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह तुम्हारी मेहनतों का शुक्रिया अदा करता है। आज जो हम फर्श अज़ा पर बैठे हैं ये अल्लाह के शुक्रिया का एक मजहर है। जिसका शुक्रिया अल्लाह अदा करे उसके जिक्र को कौन खत्म कर सकता है। तो इल्मी सवाल है, तो निगाह किस निगाह से हम देखेंगे मसाइल को, वो निगाह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती, उसी हिसाब से हमें फायदा मिलेगा। कभी जाहिरी हुस्न है, मैं आप मजलिस को यहां से शुरू कर रहा हूं, अब टाइम यहां से काउंट कर सकते हैं। एक जाहिरी हुस्न है जिसको हम देखते हैं और उससे नसीहत हासिल करते हैं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया है। कुछ चीज़ों को देखो, यहाँ पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी, कुछ चीज़ों को देखो, तबीयत को देखो, हैवानात को देखो, दुनिया को देखो, ज़मीन और आसमान को देखो, सूरज को देखो। जाहिलियत अरब में लोग ऊंट को देखते थे, जंगों को देखते थे, तलवारें अपनी नापते थे, उनको देखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इनकी निगाहें ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ करो। जी लफ्ज़ है, आप पहुंच जाए आप तक। जो शुतर को देखते थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी निगाहों को उठाकर शम्स की तरफ कर दिया। शम्स यानी सूरज, शुतर यानी ऊंट। जो ऊंट को देखकर लड़ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम्हारी निगाहें ऊंट के लिए नहीं बनी है, तुम्हारी निगाह शम्स के लिए बनी है। देखो सूरज तुलू कब होगा, जवाल पर कब आएगा, कब डूबेगा, ताकि फजर की नमाज अदा कर सको, ज़ोहरैन की नमाज अदा कर सको, मगरिबैन की नमाज अदा कर सको। तुम पस्तियों की तरफ देखने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम बुलंदियों की तरफ देखने के लिए पैदा हुए हो। बुलंदी की तरफ देखो तो तुम्हारे अंदर बुलंदी की ख्वाहिश पैदा होती है, तमन्ना पैदा होती है, तुम भी बुलंद हो जाओगे। इसलिए कहा था ना, अल्लामा इकबाल ने कहा चूंटी ने शिकायत की है एक उकाब से, परिंदे से जो हवा में उड़ता है। चूंटी ने कहा कि मैं पाए मालो खुर्दो दर्दमंदो परेशान, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। लोग मुझे कुचल देते हैं। नहीं, चूंटी जो एंट जमीन पर रेंगती है उसे लोग कुचल देते हैं। चूंटी ने शिकायत की मुझे लोग कुचल देते हैं, दर्दमंद हूं, परेशान हूं, खुर्द हूं, मुझे मिस्मार कर देते हैं लोग, लेकिन तेरा मकाम हवाओं से भी बुलंद है, सितारों से भी बुलंद है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो उकाब ने जवाब दिया चूंटी को, इसलिए कि तो रिस्क अपना ढूंढती है खाके राह में, मैं नूह सिपर को नहीं लाता निगाह में। क्योंकि तेरी निगाह पस्ती की तरफ है, खाक में रिस्क ढूंढती है तो लोग कुचल देंगे। जरा हवाओं की तरफ भी निगाह डाल, सितारों की तरफ भी कमन डाल, सितारों में तेरा मकाम खुद ब खुद बुलंद होता चला जाए। जैसी सोच, जैसी निगाह, वैसा असर इंसान की जिंदगी में। जी निगाह वो नहीं जो सुर्ख और जर्द पहचाने, निगाह वो है जो मोहताज मेहरो माह ना हो। पीला है, ये काला है, ये लाल है, ये वो निगाह नहीं है। निगाह वो है जो इंसान मोहताज ना हो रोशनी का, वो खुद आंखें बंद भी कर ले तो देख पाए, आंखें बंद भी कर ले तो देख पाए। जो बसारत से बसीरत की तरफ सफर है, जिसके दिल की आंखें खुल जाती हैं, ज़ाहिरी निगाह ना भी हो तो वो देख लेते हैं। नहीं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक सहाबी के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचे, अबू बसीर के साथ। वहां पर इमाम ने कहा, अबू बसीर लोगों से पूछो तुम्हारा इमाम कहां है। ये भी एक टेस्ट है लोगों का, तुम्हारा इमाम कहां है। अबू बसीर पूछते गए, कई लोगों से मुलाकात हुई, सवाल किया तो आपका इमाम कहां पर है, इमाम पंजुम। अक्सर लोग इमाम को देख रहे थे, पहचान नहीं पाए। है ना, हमारे पास रिवायतों में है आखिरी इमाम मैदान अरफा में आएंगे, मैदान मिना में आएंगे, खाना काबा का तवाफ करेंगे, लोग देखेंगे पहचान नहीं पाए।
लोग देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे। जब ज़हूर फरमाएंगे तो कहेंगे हाँ हमने इनको मिना के मैदान में देखा था, हमने अराफात के मैदान में देखा था। कई लोग इमाम के सामने इमाम को देख रहे थे लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। एक नाबीना शख्स वहां से गुजर रहा था। अबू बसीर ने पूछा, अबू हारिना मकफूफ जिसका नाम लिखा हुआ तारीख में, उससे अबू बसीर ने पूछा तुम्हारा इमाम कहाँ है? तो उस नाबीना इंसान ने, ब्लाइंड इंसान ने कहा वही इमाम जो तुम्हारे पहलू में खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये निगाह जो है ये बहुत बड़ी निगाह है, ये निगाह दिल है, तुम्हारे पहलू में खड़ा हुआ है, तुमने कैसे पहचाना? तो उस नाबीना इंसान ने कहा जो नूर खुदा को जमीन पर न पहचाने उसका क्या ईमान, उसका क्या मकतब है, उसका क्या ईमान, क्या मकतब। मैं यहां पर हमेशा दुआ करता हूं मौला हमारी आंखें हो और हम आपको ना देख पाए, हम और इमाम को ना देख पाए, इसके लिए बसीरत चाहिए मौला। कई निगाह हो। अल्लामा हिल्ली ने कहा, अल्लामा हिल्ली को कहा उस शख्स ने तुम आयतुल्लाह हो, अल्लामा हो। अल्लामा हिल्ली ने कौन सा अल्लामा जिसने अपने इमाम के वक्त के इमाम से मुलाकात ना की हो, वो कौन सा अल्लामा है, वो कौन सा अल्लामा? तो अल्लाह इमाम ने कहा मैं तुम्हारा इमाम तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम पहचान नहीं पा रहे, तब जाकर अल्लामा बनता है। आदमी आसान नहीं है। बसीरत, दिल की आंखें खुल जाए, चाहे जाहिर की आंखें बंद हो जाए, इंसान की दिल की आंखें, इंसान वो चीज देख लेता है जो कमालात इंसान को नसीब होते हैं, वो देखना पड़ेगा। वो निगाह इंसान की जरूरी है कि डाले इंसान कुछ चीजों को देखे, तबीयत को देखे, माँ बाप के चेहरे को देखे मोहब्बत के साथ, इबादत है। समंदर के पानी को देखे, अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए इबादत है। कुरान की आयतों को देखे, अल्लाह के साइंस को समझकर इबादत है। मोमिन के चेहरे को देखे, राफत और मेहरबानी की निगाहों से इबादत है। आलिम के चेहरे को देखे, हुसूल इल्म के लिए इबादत है। खाना काबा को देखे, अल्लाह के घर की फजीलत को जानते हुए इबादत है। और मौला कायनात के चेहरे को देखे, इबादत है। इबादत है नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इबादत है। इन चेहरों को देखना भी इबादत है। क्यों देखे मौला कायनात के चेहरे को? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जो हजरत आदम के इल्म को देखना चाहता है, हजरत नूह की खुल्लत को देख, इब्राहिम की खुल्लत को देखना चाहता है, हजरत नूह के ज़ौद को देखना चाहता है, मूसा की हैबत और यूसुफ के हुस्न को देखना चाहता है, फलयंदुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो देखे चेहरे को, अली के चेहरे में अनबिया की सूरत और सीरत नजर आएगी, सूरत और सीरत नजर आएगी। एक जात है जो मुकम्मल तारीख़ इस्लाम बयान करती है, तारीख़ अनबिया बयान करती है, ज़ात का चेहरा, उसको देखना चाहिए। ये मेरा मौजू नहीं है। कुरान कहता कुछ चीज़ों को तुम्हें नहीं देखना है, कुछ चीज़ों को तुम्हें नहीं देखना है। गज़्ज़ू अबसारकुम यग़ज़ुज़ना अबसारहुन्ना। पैगंबर इस्लाम मेराज से तशरीफ़ लाए, असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह मेराज का तोहफ़ा गिफ्ट। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कई गिफ्ट्स हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने गुफ्तगू की है पैगंबर इस्लाम से, नहीं एक तोहफ़ा। पैगंबर इस्लाम ने कहा चार बातें अल्लाह ने मुझे बताई हैं, और जो चार बातों पर अमल करेगा या चार जगहों पर चार चीज़ों को बचा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बलाओं से, मुश्किलात से, अजाब से बचा लेगा, जन्नत अता करेगा, ज़मानत अल्लाह लेगा। तो कौन सी चीज़ें जिनको बचाना पड़ेगा? चार जगहों पर चार चीज़ों को बचाओ। वो कौन सी चीज़ें? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया दोस्तों के दरमियान ज़बान को बचा लो, ये चलती बहुत है, जितने ज़्यादा रोकना चाहो ज़्यादा चलती है। ग़ीबत, तोहमत, झूठ, इफ्तिरा, सुना है कह देते हैं, एक न्यूज़ मिली है कह देते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, गोया लगता है इन्हीं पे वही नाजिल हुई है। किसने कह दिया अभी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड? किसने कह दिया आपको फॉरवर्ड करें? कुछ लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देने के एक्सपर्ट होते हैं, अभी आंख खुलती नहीं एक मैसेज आ जाता है, वो मैसेज आए, चलो सलाम का मैसेज हो, आयत का मैसेज हो, हदीस का मैसेज हो, ऐसा मैसेज आता है कि किसी के बारे में हम बदजन हो जाते हैं।
आज पर्सनालिटीज को तोड़ दिया जा रहा है इसी फॉरवर्डेड आज रिसीव्ड की वजह से। कोई तहकीक नहीं होती है, और जितनी तरक्की करती जा रही है दुनिया, पता नहीं क्या क्या बना देंगे लोग, क्या क्या किस्से बनाएंगे, क्या क्या चेहरे बनाएंगे, किस किस की आवाज़ की नकल करेंगे, हमें नहीं मालूम। इसलिए कुरान ने 1400 साल पहले कहा, इदा जाआ नबा फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। 1400 साल पहले कुरान कहता है कोई खबर तुम्हें आए, फॉरवर्ड करने से पहले जांच पड़ताल कर लो। फतबय्यनु, तबय्यनु यानी उसे खोलो, उस खबर को देखो जहां से आ रही है वो सच है या नहीं है। अगर सच है तो फिर भी फॉरवर्ड करने का इख्तियार तुम्हें नहीं है। फासा तुस्बिहु कौमन, कहीं हो सकता है एक न्यूज की वजह से, खबर की वजह से पूरी कौम मुश्किल में फंस जाए, पूरी कौम मुश्किल में फंस जाए। तो देखो दोस्तों के दरमियान जबान को कंट्रोल करो, जबान को ताला लगाओ, जबान को लगाम दो। अगर जबान को लगाम दे दोगे तुम्हारी जमानत अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। दो, जब दस्तरखान पर बैठे हो अपने गले का, पेट का ख्याल करो, उतना ही खींचो जितना उठा खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि सारी परेशानी यहीं से शुरू होती है जी। तीसरी चीज, जब नामहरमों के दरमियान रहो तो अपनी आंखों को बचाओ। सिलसिला गुनाहों का इन्हीं आंखों से शुरू होता है, इब्तिदा यहीं से शुरू होती है। और चौथी चीज, जब इबादत करने लगो तो अपने दिल को बचा के रखो। नामहरमों के दरमियान आंखों को बचाओ और इबादत में दिल को बचाओ। नामहरमों के दरमियान आंखें चलती हैं और इबादत में दिल तो ठहरता ही नहीं है। एक बंदा आया मौलाना की खिदमत में, मौलाना आज आपने जोहर की नमाज 3 रकात पढ़ाई है। तो मौलाना ने कहा नहीं ना, मैंने तो 4 रकात पढ़ाई है। कहा नहीं, आपने 3 रकात पढ़ाई है। कहा पूछ ले दूसरे नमाजियों से। इमाम जमात को एक हुक्म यह भी है कि जब शक की सूरत में दूसरे नमाजी उसके काम आते हैं इमाम जमात के। और इमाम जमात को हुक्म है इमाम जमात के लिए, अगर वो कुछ शक में मुब्तला और रुकू क़याम करना है या सजदे में जाना है, देख ले दो जो उसके फरिश्ते खड़े हुए हैं, किरामन कातिबीन। यहाँ पर किरामन कातिबीन होते हैं ना नमाज जमात, जो फरिश्ते, वो क्या कर, वो खड़े हो रहे हैं, तुम भी खड़े हो जाओ। मामूम की जिम्मेदारी है इमाम को फॉलो करे, लेकिन जब डाउट हो इमाम को तो किसको फॉलो करे, वो मामूम को फॉलो करे। सब खड़े हो रहे, तुम भी खड़े हो जाओ, अल्लाह मालिक। सब लोग तो गलती नहीं करेंगे ना, तो सब लोग कह रहे हैं बेहौलिल्लाह तुम भी खड़े हो जाओ, अब क़याम का वक्त है, अभी सजदे का वक्त नहीं है। कहा नहीं 3 रकात पढ़ी है आपने। कहा मैंने 4 रकात पढ़ाई है। कहा पूछ लो लोगों ने। कहा नहीं 4 रकात पढ़ाई है मौलाना ने। तुम क्यों कह रहे हो 3 रकात? तो उसने कहा मेरे 4 दुकानें हैं, हर रकात में एक दुकान का मैं हिसाब करता था, आज 3 ही दुकान कंप्लीट हुए कि आपकी नमाज खत्म हो गई। आज 3 ही दुकान हमारे कंप्लीट हुए, हिसाब पूरा नहीं हो पाया। दिल नमाजों में, इबादतों में ठहरता नहीं है। कितनी ये आसान शर्त लग रही है, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने हमारे लिए इबादतों में मुश्किल शर्त लगाई है। दिल को बचा के रखो इबादत में। आयतुल्लाह जवाद अमली से किसी ने कहा, आगा जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ गुमशुदा चीज़ें मुझे मिल जाती है, चाबी कहाँ रख के मैं भूल गया था। किसको मैसेज करना है, किससे कर्ज लेना है, किसको देने का शायद याद ना आए, किसको मैसेज फॉरवर्ड करना है, सारी चीज़ें नमाज में याद आ जाती हैं। गुमशुदा चीज़ें याद आ जाती हैं। आपने कहा बड़ा आरिफाना जुमला है, तुम भी इस दुनिया में गुम हो चुके हो, नीयत बांध कर अपने आप को ढूंढ लो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। यू लॉस्ट योरसेल्फ। नहीं, हम भी गुम हो चुके हैं दुनिया की रंगीनियों में, ढूंढ ले हमको जी। वो दिल व आरज़ू बाकी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था सब चीजें इबादतें बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। तो अपने आप को ढूंढ ले, कामयाब हो जाएगा। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाजो रोज़ाओ हज्जो ज़कात और कुर्बानी ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। तू का मतलब वो शेर का तकाजा है, लेकिन वहां होना चाहिए मैं बाकी नहीं हूं, मैं बाकी नहीं हूं। गुमशुदा चीजें हो जाती है, इंसान ढूंढ ले, वहां पर इंसान अपने आप को ढूंढ ले, कामयाब हो जाएंगे। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा 4 चीजों को बचा लो, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। कुछ चीजों को नहीं देखना चाहिए। मैंने एक मैसेज दिया था शब कुरान मजीद की आयत के सिलसिले में, आईना तज़हबून। कुरान सवाल करता हम कहां जा रहे हो। छोटी सी आयत है, कंप्लीट आयत है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। आईना तज़हबून, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। घर से निकलना हो तो इस आयत को पढ़ लो, कहां जा रहे हो भैया। जवाब दे सकते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं दे सकते हो तो रुक जाओ।
या अल्लाह आइना तज़व्वुन, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला सवाल कर रहा है हमसे, जवाब हमारा। कुरान मजीद में ऐसे सवाल है, अल्लाह ने सवाल किया, जवाब नहीं दिया, जवाब हमें देना है। घर के दरवाजे पर लगा दो आइना तज़व्वुन आयत का टुकड़ा, कहाँ जा रहे हो? जवाब है, रीज़न है, बिस्मिल्लाह। अगर रीज़न नहीं है तो रुक जाओ। नहीं, मैंने इसको थोड़ा कन्वर्ट किया दूसरे मानवी चीज़ों में। आइना तज़व्वुन यानी क्या? टेलीविजन पर स्टिकर बनाकर लगा दो। चैनल बदलना चाहते हो तो पढ़ लो आइना तज़व्वुन। कहाँ जा रहा हो? किस वेबसाइट पे जा रहा है? तो कहेंगे मौलाना टेलीविजन का ज़माना गया, बात स्मार्टफोन की होनी चाहिए। थोड़ा स्टिकर को छोटा कर लो, फ़ोन पे भी लगा दो आइना तज़व्वुन। किस वेबसाइट पे जा रहे हो? क्या परमिसेबल है? एंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कुछ चीज़ों को तुम्हें नहीं जाना चाहिए, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों को तुम्हें नहीं देखना चाहिए। जहाँ कुरान कह रहा है देखो, वहीं पर कुरान कह रहा है क्या? कुछ चीज़ों को नहीं देखना है, कुछ चीज़ों को नहीं देखना है। किसी ने कहा शादी कामयाब कैसे हो सकती है? उस वारिफ ने कहा शादी से पहले दोनों आंखें खुली रखो, और शादी के बाद आपका इख्तियार, ये आंख खुली रखो या दोनों आंखें बंद कर लो। देखो और ना देखो, ये तो इसी के साए में जिंदगी गुजरती है। देखो और ना देखो। अगर देखने पे आए इंसान को हर चीज, हर जगह एक कमाल मिलेगा, हुस्न मिलेगा। अगर इंसान की निगाह अच्छी ना हो तो मुमकिन है इंसान के लिए इबरत का जरिया बनेगा, इबरत का जरिया बनेगा, है कि नहीं है? धूप में निकलो, यहाँ की धूप, यहाँ की गर्मी में निकलो, और लोग कह रहे हैं कि मत निकलिएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। कभी किताब पढ़ना अच्छा है, कभी किताब के लकीर के फकीर ना बन जाओ। कभी उसूल पढ़ लो और उसूल को अपने एतबार से ढालना पड़ता है। ये किताब में लिखा हुआ है, होल्ड ऑन, ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन पॉसिबल है, उस पर अमल करें आप, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होता है, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। पत्थर है ना, पत्थरों में भी दिल होता है, पत्थर भी हमसे बात करेंगे। पत्थरों में भी दिल, ज़बां होती है, दिल होता है, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। फासले नजरों का धोखा भी तो हो सकते हैं, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। देखो कहां देखना है? जहां जायज है बिस्मिल्लाह, जहां जायज नहीं है ये हमारी मानवियत के लिए। मौलाना आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं मौलवी आजाद। नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होते, हम रूलिंग्स बताएंगे, लेकिन हमारी मानवियत को बचाना हमारा काम है। जो दिल को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान की भरपाई आसान नहीं है। इस्लाम ने 1400 साल पहले जो बताया है वो हमारी भलाई के लिए है। किसी ना कोई भलाई है, ये ना देखूं तो भलाई है, और ये देखूं तो उसमें भलाई है। शौक है देखने का, बिस्मिल्लाह। इमाम खुमैनी रहमा कहते हैं कुरान पढ़ो, लेकिन एक ही मरतबा पूरा 20-50 आयतें ना पढ़ो। सुबह उठ के 50 आयतें पढ़ लें, बस मेरा कुरान से कनेक्शन टूट गया और दिन भर मैं फ्री हूं। आप कहते हैं नहीं, हर 5 घंटे बाद कुछ आयतें पढ़ लो, हर 5 घंटे के बाद कुछ आयतें, हर 3 घंटे के जब मौका मिले कुछ आयतें, सुबह के बाद कुछ आयतें, जोहर के बाद कुछ आयतें, मगरिब के बाद कुछ। क्यों? इसलिए कि जब देखने का इतना ही अरमान है, देखते रहो, ताकि तुम्हारी आंखें आयात को पढ़ने की वजह से सैराब हो जाए। या अल्लाह। और वो निगाह इंसान की जिंदगी को बदल देती है। नहीं? किसी ने अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी से कहा, शहीद से, समझदार इंसान था। ये लोग जल्दी शहीद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग जल्दी शहीद हो जाते, मग़ज़ होते हैं, जो माइंड होते हैं, उनको लोग मार देते हैं, भांप लेते हैं ये क्या करने वाला है। आयतुल्लाह मुताहरी जैसे लोग, अल्लाह बेहश्ती जैसे लोग, अल्लाह आरिफ हुसैन हुसैनी जैसे लोग, जवानी में उन लोगों को मार दिया, जिसे कहते हैं मग़ज़ मुतफ़क्किर, एक माइंड रखने वाले लोग हैं। उनसे किसी ने कहा कि मैं देखना, देखिए निगाह कैसी होती है। उसने एक जुमला कहा, उनसे पूछा किसी ने, कुछ ईरानी आते हैं पाकिस्तान में और आने के बाद हम उनका अखलाक अच्छा नहीं पाते, हम उनका अखलाक अच्छा नहीं होता, कुछ का अखलाक अच्छा नहीं होता, किरदार अच्छा नहीं होता, दीन से कुछ लोग हट जाते हैं, क्या करें? इनकलाब को छोड़ दें? तो अल्लामा आरिफ हुसैन की निगाह देखिएगा। उन्होंने कहा हमने ईरानियों के हाथ पे बैयत नहीं की है,
हमने ईरानियों की तारीफ में इनकलाब का साथ नहीं दे रहे हैं, चूंकि वहां इस्लामी इनकलाब आया है तो हम इनकलाब के साथ हो रहे हैं। जब तक वो इनकलाब रहेगा साथ रहेंगे, इनकलाब नहीं रहेगा तो जैसे ईरानी है वैसे दूसरी कौम है। उस कौम के इसलिए हम साथ हैं कि उस कौम में इनकलाब आया। निगाह अगर इनकलाब की तरफ हो तो इंसान हजारों सबक ले सकता है। अगर निगाह कौम की तरफ हो तो मुमकिन है इंसान कहे कि भाई कुछ लोग डिविएट हो रहे, हम भी डिविएट हो जाए। होल्ड ऑन, निगाह कौन सी है आपकी, दीद कौन सी है? दीद बदलेगी, शऊर बदलेगा, शऊर बदलेगा तो अमल बदलेगा। माजरत चाहता हूं, उन्होंने कहेंगे आपने जो आयत पढ़ी है तो वो कहां गई? कुछ जाहिरी हुस्न होता है, उस जाहिरी हुस्न को देखना पड़ता है। करबला के कुछ जाहिरी हुस्न है, ब्यूटी है। जाहिरी हुस्न क्या है? जाहिरी हुस्न करबला में इमाम के खुतबे, सरमन्स ऑफ इमाम के स्टेटमेंट्स, इमाम के जुमले, असहाब इमाम के एक जुमले जो स्टेटमेंट्स है, अहादीस है, ये जाहिरी जुमले हैं, जाहिरी हुस्न है। दुआएं, इमाम ने जो शब आशूर कहा था एक रात की मोहलत मांग लो, इन्नी उहिब्बुस सलात, कितना खूबसूरत है ये लफ्ज और कितना खूबसूरत ये स्टेटमेंट है। क्यों एक रात की मोहलत चाहिए? उनसे कह दो मैं नमाज को बहुत पसंद करता हूं। जिसे आदमी पसंद करता है उसके साथ थोड़ी देर बैठना पसंद करता है। आखिरी लम्हा ये कहा जाए कि तुम्हारी जिंदगी की एक ही रात बाकी तो क्या करोगे? इमाम फरमाते 4 काम करो। अगर कोई डॉक्टर कह दे एक ही रात तुम्हारी जिंदगी की बाकी है तो क्या करेंगे हम लोग? जो शब आशूर इमाम ने किया वो करो। ये करबला का सबक है, ज़ाहिरी हुस्न है। इन्नी उहिब्बुस सलात, कि 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह से अपने राबिते को मजबूत कर लो। 2 वो तिलावतल कुरान, मुझे कुरान पढ़ना बहुत पसंद है। एक रात मोहलत मिली है तो कुरान मजीद की तिलावत करो। वह दुआ, और दुआ करो अल्लाह के बारगाह में, इसलिए कि हर काम का नतीजा मेरी दुआओं पर मुनहसिर है। और उसके बाद क्या है? वल इस्तिग़फ़ार, मौका मिला है तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो। ये हमारे लिए सबक है। इमाम तो वसीला, इमाम का नाम वसीला बनता है हमारी मग़फ़िरत के लिए। इमाम ये बता रहे हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक रात की मोहलत दे जिंदगी में, ये 4 काम जरूर करना। नमाज पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करो। ये ज़ाहिरी हुस्न है करबला का, तो ज़ाहिरी हुस्न को भी देखना पड़ेगा। अगर आप कलमात इमाम के इनकलाब को समझना हो तो इमाम के खुतबात को पढ़ो, इमाम के अहादीस को पढ़ो। करबला के हुस्न को देखना हो तो शोहदा करबला ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसको पढ़ो। लेकिन इसी के साथ साथ एक मानवी हुस्न भी है, बातिनी हुस्न है। और बातिनी हुस्न है जो ज़ाहिरी हुस्न को खूबसूरत बनाता है। पता नहीं हमारा सफ़र ज़ाहिरी हुस्न से बातिनी हुस्न की तरफ जाना है या हिडन ब्यूटी से ज़ाहिरी हुस्न की तरफ आना है। सफ़र हमारा क्या होता है? आमतौर पर हम ज़ाहिर को देखते हैं, इसका लिबास देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी गाड़ी देखो, इसका घर देखो। हम जाहिर को देखकर बातिन का फैसला करते हैं, इसलिए धोखा खा जाते, लेकिन मौला कायनात फरमाते नहीं, पहले बातिन को परखो उसके बाद जाहिर का फैसला करो। शेख सादी के पास एक शख्स आया जिसके खूबसूरत कपड़े थे, ब्रांडेड कपड़े, अच्छा लग रहा था। शेख सादी ने उसके चेहरे को देखा, देखने के बाद कहा बोलो तो सही, बात तो करो। क्यों बात करें भाई? कि तुम्हारा जाहिर तो अच्छा लग रहा है, तो देखो तुम्हारी तहजीब भी अच्छी है कि नहीं है, तुम्हारे अल्फाज भी अच्छे हैं कि नहीं है, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी पहचान बनती है कि नहीं बनती है, या तुम ऐसे ही लग रहे हो जैसे हो, या अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। जो जाहिर तुम लग रहे हो वैसे ही अंदर हो, या अंदर कुछ या बाहर कुछ हो। मौला कायनात कहते हैं नहीं, बातिन से जाहिर की तरफ आओ तो वह जाहिर तुम्हारा खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगा। अगर जाहिर से बातिन का फैसला करने लगोगे तो धोखा खा जाओगे। अक्सर जो बिजनेस में धोखा होता है, पार्टनरशिप में धोखा होता है, जाहिर को देखते परखते नहीं है, धोखा खा जाते हैं। इसलिए मौला कायनात ने फरमाया अपना बातिन अच्छा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जाहिर को खूबसूरत कर देगा। तुम अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करो, अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ रिश्ते को सुधार देगा, संभाल लेगा। तुम अल्लाह से अपने आप के रिश्ते को मजबूत करो। इसलिए हमारे उस्ताद कहा करते थे, हम कुरान से इस्तिखारा देख के शादी तो कर लेते हैं, जब खिलाफ पैदा होता है, आपस में लड़ाइयां होती हैं, तो फिर कुरान खोल के फैसला नहीं पूछते। नहीं, कितने लोग हैं जो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, कभी भी हमने फैसला कुरान खोल के नहीं पूछा। जिस कुरान के हुक्म पर तुमने शादी कर ली है
उसी कुरान के हुक्म पर फैसला भी कर लो ना। अगर दूरियां हैं तो कुरान खोल कर देखो, चूंकि जाहिर को देखा हमने, कहा जा बिस्मिल्लाह, और बातिन की तरफ जाने की तरफ तवज्जो नहीं करते। बातिनी हुस्न है जो जाहिर को खूबसूरत बना देता है। करबला का बातिनी हुस्न क्या है? करबला का पहला बातिनी हुस्न है, गुफ्तगू कल रहेगी इंशाअल्लाह, करबला वालों की वफादारी। अल्लाहु अकबर। किसी बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा, जब भी आलम उठाना, आलम रस्म है, नशानी है हमारे मजालिस की, जब भी आलम उठाना और उसे सूंघना और खुशबू ये वफा का एहसास करना। वफा की खुशबू, एक है एतर की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, एक है वफा की खुशबू। इसलिए कि करबला वालों का हुस्न ही वफा है। गदीर में कितने लोगों ने बैयत की, उन्होंने बैयत को तोड़ दिया। करबला में इमाम ने बैयत को उठा लिया, फिर भी उन्होंने करबला वालों का, इमाम का साथ दिया। ये वफा है ना। जिन्होंने हाथों पर बैयत की, गदीर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बैयत को तोड़ दिया, बेवफा निकले। इमाम ने कहा, मैं बैयत को उठा लेता हूं, जाओ। वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कितने रास्ते इमाम ने दिखाए करबला वालों के लिए जाने के लिए। 1, मैं बैयत को उठा लेता हूं, जाओ। 2, मैं अंधेरा कर देता हूं, जाओ। 3, मेरे अहले बैत को साथ लेकर जाओ। 4, तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, जाओ। नहीं, 5, मैं तुम्हारी शफात भी करूंगा, जाओ। इसलिए कि जालिम को मेरे सर की जरूरत है, तुम्हारे सरों की नहीं। जाना चाहते जाओ। इमाम ने वफा का इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया। दश्ते करबला में ऐसा इम्तिहान तारीख ने नहीं देखा है। चराग गुल कर दिया का जाना चाहते हो जाओ। चराग जलाने के लिए किसको बोले? मैंने किसी आलिम से सुना है, हदीस नहीं है। वो कहते हैं चराग जलाने के लिए इमाम ने अब्बास को आवाज दी, भैया अब्बास चराग जलाओ। फिर पूछे इमाम से, मौला आपने कहा था सब चले जाओ, फिर अब्बास का नाम क्यों ले रहे? तो शायद चले गए होंगे सब, फिर अब्बास का नाम क्यों ले रहे इमाम? तो सालिम दीन ने जवाब दिया, अब इमाम हुसैन ये कहेंगे तुम्हें नहीं मालूम, हर कोई जा सकता है, मेरा अब्बास नहीं जाएगा। हर कोई जा सकता है। क्यों कहते हजरत अब्बास को वफादार? इस वजह से कहते हैं, इमाम को जिस पर भरोसा था, इमाम को जिस पर एतमाद था, सब जा सकते, मेरा अब्बास नहीं जाएगा। चराग जलाओ, चराग जलाया गया। सबसे पहले क़याम करके जुमला कहने वाले अबुल फजल अब्बास हैं। मौला एक जान क्या, अगर 70 मरतबा अल्लाह हमारी जान को ले फिर लौटाए, हम आपके कदमों पर निछावर कर देंगे। इसे कहते हैं वफा। ये करबला का हुस्न है मेरे अजीजों। एक जख्म लगता है इंसान के बदन पर, इंसान मकसद को भूल जाता है। 13 तीर सईद के बदन पर लगे, उनमें से 2 तीर सईद के आंखों में लगे थे। 13 तीर बदन पे, 2 तीर आंखों में। जब गिरे जमीन पर, इमाम ने सर को लिया, जानू पे रखा। पता है सईद ने क्या कहा? अल्लाह परवरदिगार हमारे ईमान को सलामत रखे, जिंदा रहे तो अहले बैत की मोहब्बत के साथ और कुरान के साथ। इस दुनिया से जाए तो हमारा एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। सईद ने पूछा, हल औफई तो या मौलाई, मौला क्या मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया? इमाम ने कहा, भला हाँ सही, तुमने अपना वायदा पूरा कर दिया। आखिरी लम्हात तक असहाब ने अपना जो वायदा शब आशूर किया था उसको निभाया। हबीब जमीन पर गिरे हैं। हबीब ने देखा उनके साथी हबीब के अतराफ खड़े हुए, मुस्लिम बिन औसजा, ज़ुहैर बिन ख़ाइन, उससे साहब खड़े हुए हैं। पता है हबीब ने क्या कहा अपने साथियों से? इशारा करके कहा फर्जंद फातिमा की तरफ, ऐ मेरे साथियों ये वायदा करो, जब तक जिंदा रहो कोई तीर हुसैन के बदन में पैवस्त होने न पाए, कोई तीर पैवस्त होने ना पाए। मैं कहूंगा हबीब तुमसे जो तुम्हारे साथियों ने वायदा किया वह निभा दिया। आखिरी लम्हा तक उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया।
लेकिन हुसैन के बदन पर एक तीर भी लगने नहीं दिया। लेकिन हबीब असर आशूर फातिमा का लाल अकेला है। जो भी शहीद घोड़े से जमीन पर गिरने लगता, इमाम को आवाज देता, इमाम उसके सराहने पहुंच जाते। है कोई इमाम की आवाज पर लब्बैक कहने वाला? या अल्लाह, है कोई इमाम के सर को अपने जानू पर रखने वाला? ऐ करबला के मेहरबान इमाम, ऐ करबला के रऊफ इमाम, जिसने किसी भी सहाबी के सर को जमीन पर रहने नहीं दिया, उसकी वसीयतों को सुना, वसीयतों पर अमल किया। किसी ने कहा मुझे मक्तल में छोड़ दो, छोड़ दिया। किसी ने कहा खैमे की तरफ ले जाओ, खैमे की तरफ ले आए। हर शहीद की बात को सुनने वाला इमाम जब जुलजना से जमीन पर आ रहे थे, वो नदरा इला यमीन ही वो इला शिमाले, इमाम ने दाएं देखा, इमाम ने बाएं देखा। अल्लाह रे गुरबत हुसैन, ना कुबरी ना अब्बासी ना कासिमी। अरे इमाम आवाज दे तो किसको आवाज दे? उलमा कहते हैं जब बच्चे का कोई नहीं होता तो उसे माँ याद आती है। अजब नहीं इमाम ने मदीने को रुख किया हो। अम्मा आपका लाल दश्ते करबला में तन्हा है। एक वादा इमाम ने लिया था अपनी माँ फातिमा से। मदीने में जब बंदे कफन टूटे थे, फातिमा के हाथ बाहर आ देखा, इमाम ने अपने सर को माँ के सीने पर रखा था। अजब नहीं इमाम ने वादा लिया, अम्मा आज आप बुला रही है तो मैं आ गया हूं। अम्मा एक वादा करना, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। मख्तल से आवाज आई, ऐ मेरे लाल, तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। अरे मख्तल की जमीन को साफ किया। हुसैन दश्ते करबला में अरे तीरों पे बदन मुअल्लक रहा। अरे गिरा तो तीरों पे, उठा तो नौ के नेज़ा पर, जमीन पे आता भी कैसे कि आसमान था वो। इमाम का बदन तीरों पर मुअल्लक रहा। खुदा किसी बहन को वो मंजर न दिखा जो ज़ैनब ने देखा। अरे जब जालिम सीने पर सवार हुआ, हाथ में कुंद खंजर है, हुसैन का सूखा गला। हुसैन ने कहा बहन खैमे में चली जाओ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, सज्जाद ने खैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा? बाप का सर है, नो के सीना है। मुस्लिम की तरह सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्द। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिद ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती अहल्लत बिफ़नाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मातम हुसैन।